नगर निगम चुनाव से पहले ईडी की दस्तक से नगर निगम चुनाव में अपने भाग्य आजमाने वाले प्रत्याशियों की बिसात हिला दी है। नगर निगम चुनाव से पहले ईडी की दस्तक से नगर निगम चुनाव में अपने भाग्य आजमाने वाले प्रत्याशियों की बिसात हिला दी है। बता दें आपको, नवीन भाटिया जो कि मेयर पद प्रत्याशी के लिए आवेदन किया था जिन्होंने, और टिकट की दावेदारी ठोक रहे थे, उनके घर पर ईडी की दस्तक से कहीं ना कहीं खलबली मच गई है। और बता दें आपको, ईडी की दस्तक से कहीं ना कहीं खूब ज्यादा ये तस्वीरें आपको दिखाने का प्रयास रहेगा, क्योंकि नवीन भाटिया मेयर पद प्रत्याशी के लिए दावेदारी ठोक रहे थे, पर इससे पहले ईडी की टीम ने सारा खेल बिगाड़ दिया है। बता दें आपको, ईडी की दस्तक से और ईडी की रेड से कहीं ना कहीं जो नीतीशैन भाटिया है, नवीन भाटिया है, उनके जो अरमान थे उन पर जरूर पानी फिर गया होगा, क्योंकि पानीपत में मेयर पद प्रत्याशी के लिए सबसे मजबूत दावेदार माने जा रहे थे। पर चुनाव से ऐन पहले जिस प्रकार से ईडी की रेड पड़ी है, उससे कहीं ना कहीं जो अरमान है, उन अरमानों पर जरूर पानी फिरता हुआ नजर आ रहा है। बता दें आपको, ये नवीन भाटिया, नीतीशैन भाटिया का ये आवास है। यहाँ पर आज सुबह 7 बजे ईडी की रेड पड़ी है। बता दें आपको, हिमाचल के सिरमौर में जमीनी विवाद को लेकर के पूरा ये मामला है, जिसको लेकर इस वक्त की तस्वीरें आपको दिखाने का प्रयास है, जहां पानीपत में ईडी की रेड पड़ी है। प्रधानमंत्री के काफी करीबी माने जाते हैं नीतीशैन भाटिया, और उनके आवास पर इस वक्त की तस्वीरें आपको दिखाने का प्रयास है। ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं जिस प्रकार की तस्वीरें आपको दिखाने का प्रयास है। गेट यहाँ पर बंद है और इस वक्त की तस्वीरें है जहाँ पर बड़ा घात जरूर लग सकता है, क्योंकि नवीन भाटिया एक जाना माना नाम है और मेयर पद प्रत्याशी के लिए दावेदारी प्रबल थी उनकी, और नीतीशैन भाटिया के सुपुत्र माने जाते हैं। सबसे बड़ी बात है कि बीजेपी के सबसे गद्दावर नेता है। पानीपत में जिस समय से बीजेपी का कोई वजूद नहीं था, उस समय से बीजेपी के लिए काम करते रहे, पर प्रधानमंत्री के करीबी होने के साथ साथ पानीपत में एक जाना माना नाम है। साथ ही आज ईडी की रेड पड़ने से कहीं ना कहीं राजनीतिक लॉस होगा, और नवीन भाटिया जिस प्रकार से मेयर पद प्रत्याशी के लिए सबसे प्रबल दावेदार थे, उनकी अब टिकट कट सकती है, ऐसे भी कयास लगाए जा रहे हैं। पर आज सुबह 7 बजे से ईडी की दस्तक ने जहां सारा खेल बिगाड़ दिया है। ये तस्वीरें आपको इसलिए दिखाने का प्रयास है क्योंकि नगर निगम चुनाव सिर पर हैं। 9 तारीख को मतदान होना, 9 मार्च को मतदान होना है, और उससे पहले कहीं ना कहीं ईडी की दस्तक से जो नवीन भाटिया के जो राजनीतिक समीकरण है वो जरूर बिगड़ गए हैं। तस्वीरों में देख सकते हैं ईडी की वो गाड़ी है, और ये तमाम गाड़ियां सुबह 7 बजे से यहाँ पर पहुंची हुई हैं, और ये गाड़ियों के माध्यम से ईडी की टीम यहाँ पर पहुंची। जो तमाम जो टीम है वो फिलहाल अंदर है। बताया जा रहा है कि संजय भाटिया भी अंदर ही हैं, जो पूर्व सांसद है, और इस बात की शायद पुष्टि नहीं हो सकती, पर फिर भी ये तस्वीरें इसलिए दिखाने का प्रयास है जहां भारतीय जनता पार्टी की ओर से मेयर पद प्रत्याशी के सबसे मजबूत दावेदार नीतीशैन भाटिया के सुपुत्र नवीन भाटिया के आवास पर ईडी की रेड लगी है। बता दें आपको, हिमाचल के सिरमौर में जमीनी विवाद को लेकर के पूरी जो रेड है ये बताई जा रही है, पर इस वक्त की जो एक खबर है ये कहीं ना कहीं सनसनीखेज खबर है, और पानीपत में नीतीशैन भाटिया और एक नवीन भाटिया, संजय भाटिया के इन अरमानों पर पानी जरूर फिरता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि नवीन भाटिया मेयर पद प्रत्याशी के लिए दावेदारी ठोक रहे थे और सबसे मजबूत दावेदार माने जा रहे थे। पर इस रेड से कहीं ना कहीं नवीन भाटिया की टिकट कट सकती है। ये तस्वीरें इसलिए दिखाने का प्रयास है क्योंकि नगर निगम चुनाव सिर पर हैं और 9 तारीख को मतदान होना है। मेयर पद प्रत्याशी के लिए सबसे मजबूत कैंडिडेट थे, पर ईडी की रेड ने सारा एक खेल बिगाड़ दिया है। नवीन भाटिया का पूरा खेल बिगाड़ दिया है। भारतीय जनता पार्टी की ओर से टिकट के प्रबल दावेदार माने जा रहे थे। ये नीतीशैन भाटिया का आवास है, और इस आवास पर आज सुबह 7 बजे से ही ईडी की दस्तक, और इस दस्तक ने कहीं ना कहीं पूरा माहौल, जो राजनीतिक समीकरण बिगाड़ दिया है। कहीं ना कहीं बड़ा घात जरूर जो नवीन भाटिया उनको लगेगा, जहां प्रबल दावेदारों में इनका नाम था, और ऐसे 1-2 दिन बाद भी टिकट डिक्लेयर होनी थी, पर उससे पहले ही, टिकट डिक्लेयर होने से पहले ही कहीं ना कहीं जो ईडी की रेड लगी है उससे कहीं ना कहीं राजनीतिक नुकसान होगा और टिकट कट सकती है। पर ईडी की रेड में क्या कुछ निकल करके सामने आएगा वो तो भाई जांच का विषय, और जांच निरंतर जारी है। बता दें आपको, जहां पर सुरक्षा कर्मियों ने इस पूरे घर को की घेराबंदी की हुई है, कोई अंदर से बाहर नहीं आ सकता और बाहर से कोई अंदर भी नहीं जा सकता। पर ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं जहां
सुरक्षाकर्मी भी तैनात किए गए हैं और सुरक्षा के इंतजाम यहाँ पर पुख्ता किए गए हैं। कोई अंदर से बाहर व्यक्ति नहीं आ सकता और बाहर का व्यक्ति कोई अंदर भी नहीं जा सकता है, ऐसी भी जानकारी मिल पा रही है। और ये नीति सेन भाटिया का जो आवास है ये 100 नंबर पर चौक है, इस चौक पर स्थित है। नीति सेन भाटिया और नवीन भाटिया ये दो नाम जो काफ़ी चर्चाओं में थे। नगर निगम चुनाव को लेकर मेयर पद प्रत्याशी के लिए दावेदारी ठोकी थी। बीजेपी के सबसे मजबूत दावेदार नीति सेन भाटिया के सपुत्र नवीन भाटिया थे, पर ईडी की इस रेड ने सारा के सारा खेल बिगाड़ दिया है। टिकट कट सकती है नवीन भाटिया की, क्योंकि हिमाचल के सिरमौर में जमीनी विवाद को लेकर के ये पूरा मामला है, पूरी ये रेड चल रही है। तस्वीरों में एक बार फिर आपको दिखाने का प्रयास है। ईडी की तमाम गाड़ियां यहाँ पर मौके पर पहुंची है। सुबह 7 बजे से ही नोट गिनने की मशीन भी जो है कि अंदर ले जाई गई है। अब ये खुलासा कब तक होगा कि क्या कुछ मिला है, क्या कुछ जानकारियां प्राप्त हो रही है, क्या कुछ जो एविडेंस इकट्ठे किए गए हैं और कितना पैसा जो है कि ईडी ने यहाँ से बरामद किया है, कितना कैश होगा, ये तो जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। पर इस वक्त सबसे बड़ी खबर यह है कि ईडी की रेड नीति सेन भाटिया यानी कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबसे करीबी आदमी पानीपत में है नीति सेन भाटिया, उनकी आवाज़ पर लगी है। पहली बार जो विपक्ष बार बार ये कहता था कि ईडी सिर्फ कांग्रेस पर कार्रवाई करती है, पर इस बार भारतीय जनता पार्टी के एक नेता पर ईडी की बड़ी कार्रवाई देखने को मिल सकती है। फिलहाल पानीपत से तस्वीरें आप देख पा रहे थे मेरे सहयोगी के साथ। बॉल इंडिया 24 न्यूज के लिए धर्मेंद्र इंसा की रिपोर्ट।